अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खतीजा। जैसे कि हम पीछे लेक्चर में पढ़ रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ा था हमने। फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर का। आज हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। इसका सेकंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारे पास अल्फर वेनेजर एक जियोलॉजिस्ट था, जो कि जोग्राफिया दुनिया के बारे में रिसर्च करता था। उसने हमें बताई थी 1915 के अंदर इस थ्योरी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी वो है कि आज जो प्रेजेंट एज में जैसे हमारे पास बरआज़म बने हुए हैं, वो अचानक नहीं बने। यहाँ जैसे दुनिया या अर्थ डेवलप में आई, तब भी वो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स नहीं बने, 7 बरआज़म। वो कैसे बने थे, वो हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे कि किस तरह दुनिया में जो कॉन्टिनेंट्स की या फर्दर जो डिवीजन हुई वो किस तरह से हुई, वो हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारे पास अल्फ्रेड वेनेजर ने डिवाइड की थी, साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेनेजर 1915 के अंदर। इसमें इसने हमें 2 चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले थी हमारे पास फर्स्ट हमारे पास थी परमियन एज एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसिक एज। पहले हमारे पास आती है परमिनेज। परमिनेज क्या थी हमारे पास? ये फर्स्ट थ्योरी थी जब हमारे पास ये हमारे पास अर्थ है। जब अर्थ थी तो अर्थ में हमारे पास यहाँ पे एक साइड पे इसका सारा ओशनिक था। एक साइड पे ये हमारे पास ओशंस में आ जाता था, और जो हमारे पास दूसरी चीज़ थी वो थी लैंड। परमानेंट एज हमारे पास ये थ्योरी 280 साल पहले ये थ्योरी डिफाइन की गई, जिसमें क्या बताया गया था कि हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ की एक साइड बिल्कुल एक साइड पे हमारे पास सारा ओशनिक वाला एरिया था, और सेकंड साइड पे हमारे पास लैंड मास वाला एरिया था। ये हमारे पास परमानेंट एज ने थ्योरी बयान की थी, उसमें थ्योरी ये बयान की गई थी। सेकंड है हमारे पास ट्रांसिक एज। ट्रांसिक एज में उसमें बताया उसने हमें कि जैसे ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ में हमारे पास वाटर लैंड, ये दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ट्रांसिक एज हमारे पास ये डेवलप हुई थी 210 ईयर्स अगो। 210 साल पहले हमारे पास ट्रांसिक एज ये थ्योरी बयान की गई थी, जिसमें क्या बयान किया गया था कि ये 2 एरिया हमारे पास ओशंस में आते हैं, लैंड में। फर्स्ट एज थी हमारे पास परमियन एज हमारे पास 280 साल पहले बयान की गई थी, जिसमें यह था कि हमारे पास ओशन और लैंड, एक साइड पे ओशन है तो दूसरी साइड पे लैंड का एरिया है। और सेकंड हमारे पास आती है ट्रांसिक एज 210 साल पहले बयान की गई थी, और इस थ्योरी में उसने क्या बयान किया था कि हमारे पास जो पूरी अर्थ है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई। एक हमारे पास लैंड आ जाता है, और उसके दरमियान वाला जो एरिया था ये हमारे पास ओशनिक और वाटर एरिया था। ये चीज़ बयान की गई थी। इसके बाद जैसे ही आगे फर्दर डेवलपमेंट हुई, तो हमारे पास अर्थ जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती गई, तो अर्थ यहाँ पे इस थ्योरी के बाद आज जैसे हमारे पास कॉन्टिनेंटल 7 बरआज़म है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एशिया आता है, और सबसे जो हमारे पास लोअर में आता है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आता है। द बिगेस्ट वन इज़ एशिया एंड द लोएस्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया।
ये 7 कॉन्टिनेंट्स में कैसे डिवाइड हुई, इस थ्योरी के बाद ट्रांसिक एज मतलब इस थ्योरी के बाद जो फर्दर आगे डिवीजन की गई वो 7 बड़े आज़मों में की गई, उसमें बयान किया गया है ये। अभी हमने पढ़ी कॉन्टिनेंट ड्राफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट ड्राफ्ट थ्योरी में आपने आगे मतलब फर्दर पढ़ा था कि कॉन्टिनेंट्स जो आज प्रेजेंट एज में हमें नज़र आते हैं वो किस तरह बने, जिसमें हमने 2 थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले थी हमारे पास ट्रांसिक एज और सेकेंड वाली थी हमारे पास प्रिलिमिनरी एज। ये 2 थ्योरी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गई है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारे पास क्या होती है? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वो थ्योरी है जो कि मेड अप ऑफ रॉक्स, जो रॉक से मिलकर, पत्थरों से मिलकर बनी होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारे पास रॉक से मिलकर बनी है, पत्थरों से। इसमें हमने क्या पढ़ा, जो कॉन्टिनेंट्स या मतलब जो कॉन्टिनेंट्स अर्थ के नीचे जो डिफरेंट प्लेट्स पाई जाती हैं, हमारे पास अर्थ के नीचे डिफरेंट प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि हमेशा मोशन में रहती हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ की ऊपर वाली लेयर, तो इसके नीचे जो लेयर्स होती हैं हमारे पास, जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, वो हमेशा मूवमेंट्स में रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अक्सर वोल्केनोस, अर्थक्वेक, लावा, मैग्मा, ये इनका सबब बनते हैं, जो हीट अंदर मतलब हीट का सबब बनती हैं। इसको फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि मैं अभी यहाँ पे लिखने लगी हूँ। जो रॉक्स हैं, इसकी जो प्लेट्स हैं, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आ गई कॉन्टिनेंटल प्लेट और सेकेंड आ गई हमारे पास ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट, जैसे कि आपको पहले बताया था कि कॉन्टिनेंट का वर्ड आपका लैंड से मतलब निकाला गया। लैंड जो आपके लैंड जो है, अर्थ की लैंड का जो पोर्शन है, जिसको डिफरेंट 7 बड़े आज़मों में 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें आता है आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। और ओशनिक प्लेट है जो समुद्रों, नदी, दरिया, इन सब के नीचे जो हमारे पास पाई जाती है प्लेट्स, वो हमारे पास ओशनिक प्लेट में आ जाती है। जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसकी मूवमेंट सबसे कम होती है, जबकि ओशनिक प्लेट की मूवमेंट ज़्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट की मूवमेंट हमारे पास 2 किलोमीटर तक होती है पर ईयर। मतलब 1 साल के अंदर अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो वो 2 किलोमीटर तक होती है। और इसी के बरक्स अगर हमारे पास ओशनिक प्लेट की मूवमेंट होती है तो वो हमारे पास 5 किलोमीटर पर ईयर होती है। 1 साल में मतलब 5 किलोमीटर तक होती है। और ये हमारे पास कम ज़्यादा क्यों है? और कंटिनेंटल कम हमारे पास इस वजह से, क्योंकि लैंड जो है वो हमारे पास हैवी होती है, भारी होती है। इस वजह से हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो आहिस्ता मतलब कम मूव करती है, जबकि बनिस्बत जो ओशनिक प्लेट है वो हमारे पास हल्की होती है बनिस्बत कॉन्टिनेंटल के, इसलिए उसकी जो पर ईयर मूवमेंट है वो हमारे पास 5 किलोमीटर पर ईयर आती है। उसके अलावा जो प्लेट की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ दिस प्लेट्स, इनकी थिकनेस हमारे पास आती है 100 सेंटीमीटर। प्लेट की जो हमारे पास थिकनेस आती है वो 100 सेंटीमीटर तक आती है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे। हमारे पास जो इनकी थिकनेस है वो जैसे कि बताया आपको 100 किलोमीटर तक होती है। ये जो हमारे पास आती है इनकी फ्लोटेशन, इन प्लेट्स की जो फ्लोटेशन है वो अपर लेयर पर होती है। प्लेट की जो थिकनेस है इसकी फ्लोटेशन हमारे पास अपर लेयर पर होती है। और यही थ्योरी जो है वो हमारे पास किसी भी मतलब अर्थ की मोशन का जो स्केल होती है उसको डिफाइन करती है। ये थ्योरी आपकी किसको डिफाइन करती है? डिफाइन मोशन ऑफ अर्थ बाय प्लेट्स। आज हमने किनके बारे में पढ़ा? कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी के बारे में और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में। इन 2 थ्योरी के बारे में पढ़ा। कॉन्टिनेंटल में हमने पढ़ा कि हमारे पास जो अर्थ थी, जो ज़मीन है, वो किस तरह से फर्दर जो आज 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है वो किस वजह से या किस तरह से मौजूद है। और सेकेंड हमने टॉपिक पे पढ़ा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हमारे पास अर्थ के जो नीचे वाले पार्ट में जो प्लेट्स पाई जाती हैं
उनकी मूवमेंट क्या है या उनकी थिकनेस, उनकी फ्लोटेशन, और वो किस वजह से या किस चीज़ को डिफाइन करते हैं वो हमने पढ़ा। मोशन ऑफ अर्थ बाय प्लेट्स, कि प्लेट्स की अर्थ की जो मोशन है वो प्लेट्स के ज़रिए किस तरीके से होती है। होप कि आपको समझ आया होगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।